हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं हमारा क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 लेकर। देखिए, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दल। अब सबसे पहले राजनीतिक दल होते क्या हैं और क्या चीज है, यानी कि हमें इनकी जरूरत क्यों है, वो चीजें पढ़ेंगे हम लोग। और कितने दल हैं हमारे इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज में कितने कितने हैं, ठीक है, पार्टीज कितने कितने, उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले कहता है all political parties is a group of people who come together to contest elections and hold power in government। सबसे मेन बात ये कहते हैं सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे के सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स, ये लोग क्या करते हैं, लोग मिलकर बनाते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग अपना समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और उन सबको मिलकर क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्शंस लड़ने के लिए और जो गवर्नमेंट की पावर होती है उसको होल्ड करने के लिए। ये होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। आगे बोलता है दे एग्री टू ऑन सम पॉलिसीज। ये क्या करेंगे, कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के ऊपर एग्री हो जाएंगे, यानी कि सहमत हो जाएंगे हमारे सोसाइटी के लिए, और ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आगे लोग है ना वो भी क्या करें, उनके इन प्रोग्राम्स को और इन पॉलिसीज को समझे और इनको बेटर समझे और उन्हें वोट दे। आगे बोलता है दे इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। ये कहता है ये इन पॉलिसीज के थ्रू इलेक्शन तभी जीत सकते हैं स्टूडेंट्स, जब क्या होंगे, जब लोगों को इनकी पॉलिसीज का क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। यानी कि लोग समझेंगे कि जो इनकी पॉलिसीज है वो अच्छी है और उनको क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। आगे आपको बोलता है डिवीजन इन सोसाइटी। ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू कई बार क्या होता है, सोसाइटी भी बट जाती है। अब देखो, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, बट हम एग्जांपल लेके चलते हैं। बीजेपी हो गया, जैसे हमारे पास कांग्रेस हो गया, कांग्रेस पार्टी हो गई है ना, और कौन सी है, आम आदमी पार्टी हो गई, है ना। ये तीन पार्टियों का एग्जांपल लेके चलते हैं। कई बार क्या होता है, देखो, आम जो लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक ही पार्टी पर विश्वास कर लेते हैं और उनका मानना ये होता है कि अगर बीजेपी ने ऐसा कहा है तो हो सकता है यही सही हो। यानी कि वो लोग जिसे बोलते हैं अंधा विश्वास, वो चीज हो जाती है उनके ऊपर, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कौन सही है कौन गलत है। तो ये लोग उसके ऊपर ही कंप्लीटली डिपेंड हो जाएंगे, कंप्लीटली उसको ही सपोर्ट करेंगे जिस पार्टी को क्या करेंगे, ये लोग मानेंगे। और इसी को बोलते हैं स्टूडेंट पार्टियनशिप भी। पार्टियनशिप क्या होती है? पार्टियनशिप होती है जब एक पार्टी को क्या करे, अंधा सपोर्ट करे। यानी कि कुछ जनता ऐसी होगी कि भाई हमें तो इसी पार्टी को लाना और हमारे लिए तो इसी पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे हैं। और जब ये पार्टी फिर पावर में आ जाती है तो ये पार्टी भी क्या करती है, इन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है और इन्हीं के वेलफेयर के लिए काम करती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए डेमोक्रेसी का एंड सा होने लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे आपको क्या बोलता है, ये कहते हैं जब पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप बनाते हैं ना स्टूडेंट, तो ध्यान रखना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग क्या करते हैं, देखो, अब आम लोगों के लगा के चलो, कुछ अनपढ़ लोग भी हैं, गांव में रह रहे हैं, पिछड़े हुए गांव में रह रहे हैं, उसके बावजूद उनको जो मेन पार्टियों के नाम है वो तो याद रहते हैं। जैसे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, आम आदमी पार्टी होगी, कुछ कुछ मेन पार्टियों के नाम याद रहते हैं। और उन पार्टियों के नाम याद रहने के बावजूद वो लोग क्या करते हैं, फिर अगर कुछ भी गलत होता है ना तो वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को ही ब्लेम करते हैं कि भाई अगर पॉलिसीज गलत बन गई तो इन्होंने गलत बनाई है, अगर यहाँ कुछ हो गया तो इन्होंने गलत किया है। तो उस रिगार्ड में हमारे लोग काम करते हैं। आगे बोलता है सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? फर्स्ट होता है लीडर। लीडर कौन होता है स्टूडेंट? लीडर होता है सबसे टॉप मेंबर, यानी कि जो काम करेगा, जो पॉलिसीज मेकिंग करेगा, जो पॉलिसीज बनाएगा। एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं? जो लीडर के अंडर काम करते हैं। इन ये जो लीडर्स होते हैं वो सबसे कम होते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन होगी सबसे मिनिमम होगी। उसके बाद सेकेंड नंबर पर पॉपुलेशन आ जाएगी हमारी एक्टिव मेंबर की, और सबसे ज्यादा मोर कहाँ पे होते हैं, हमारे फॉलोअर्स होते हैं। यानी कि हम सब आम जनता, हम सब क्या है, हम सब फॉलोअर्स है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हमें रूल रेगुलेशंस बना कर देंगे, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे, उनको समझेंगे। बट ये चीज समझनी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स कि हमारे लिए पॉलिसीज बन रही है तो हमारे वेलफेयर के लिए होनी जरूरी है, और हमें इसके लिए क्या करना है, आवाज उठाने की भी जरूरत पड़ती है कई बार। आगे आपको बोलता है नीड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है। ये कहते हैं सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है ताकि लोग जाने
कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम लोग विजिबल हो, यानी कि पब्लिक में पॉलिटिकल पार्टी कब विजिबल होगी, जब वो उसका नाम आएगा। अब बीजेपी है, सारी दुनिया उसको जानती है, चाहे कोई कितने भी पुराने गांव में रह रहा हो, कितने भी कहीं पे रह रहा हो, जानते हैं। कांग्रेस है, उनको जानते हैं। तो वो चीज विजिबिलिटी लाने के लिए। सेकेंड कहता है ऑब्वियस है, डेमोक्रेसी के अंदर लोग किसी को तो ब्लेम डालेंगे। लोग ब्लेम किसको डालेंगे? लोग ब्लेम डालेंगे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। उस चीज के लिए हम पॉलिटिकल पार्टीज की नीड है। आगे आपको बोल रहा है ये फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि आप बताओ कि पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके काम क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या काम करती है आपकी पॉलिटिकल पार्टी। ये कहता है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहला बोला पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। पार्टी क्या करेगी स्टूडेंट? सबसे पहले इलेक्शंस करवाती है। ऑब्वियस है, इलेक्शन करवाएगी। अब इलेक्शन किन के बीच में करवाएगी, कैसे करवाएगी, क्या करवाएगी, वो पढ़ते हैं। ये कहते हैं अमंग द कैंडिडेट्स, यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो क्या करेगी, वो सबसे पहले एक कैंडिडेट को चूज करेगी, उसके बाद उनके बीच में क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। अब ऑब्वियस चीज है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एरिया देखते हैं, जैसे ये एरिया हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो वो लोग अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन हमारी पार्टी से अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है। उसके बाद उन मेंबर्स में से एक मेंबर को वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चूज करते हैं और वो लोग अपनी पार्टी का कैंडिडेट बनाकर वहां पर खड़ा कर देते हैं। सेकंड बोलता है टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स को हर कोई चूज नहीं कर सकता, जो टॉप लीडर्स होते हैं ना हमारे, वही चूज करेंगे कि यहाँ से कौन लड़ेगा हमारे उम्मीदवार के तौर पर। आगे आपको बोलता है पार्टीज में डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स टू चूज फ्रॉम। ये कहते हैं जो पार्टीज होगी ना स्टूडेंट, वो क्या करेगी, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाएगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएगी, ताकि जो है कैंडिडेट्स जिसके थ्रू चूज किए जा सके। ऑब्वियस चीज है। अब वो लोग क्या देते हैं, वो लोग कैंडिडेट्स को टारगेट दे देते हैं, टारगेट देंगे कि आप लोग क्या करो, आप लोग ये पॉलिसी देखो, अपनाओ, और ये पॉलिसी हमें लागू करके बताओ कि कितने लोग इससे सेटिस्फाइड है और कितने लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा मेंबर्स को क्या कर पाता है, अपने अंडर ला पाता है, यानी कि अपने लिए वोट देने के लिए सहमत कर पाता है, फिर उस कैंडिडेट को वो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, चूज कर लेते हैं अपना कैंडिडेट बनाने के लिए। उस तरह से पार्टी बनती है। देखते पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो पार्टीज होती हैं वही क्या करती हैं, मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। ये बोलते सबसे पहले रिक्रूट लीडर्स। ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लीडर्स को रिक्रूट करेंगे, ठीक है, लीडर्स लाएंगे। लीडर्स लाने के बाद उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद उनको वो लीडर की पोजीशन पे रखेंगे थोड़े टाइम। जब लीडर की पोजीशन पे रखेंगे तो एट द एंड उनको मिनिस्टर की पोजीशन पे वो लोग लेकर जाएंगे, फिर एंड में उनको मिनिस्टर बनाएंगे। ऑब्वियस चीज है, हर कोई इंसान तो मिनिस्टर नहीं बन सकता, पहले उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि लोगों को कैसे हमें मनाना है, अपनी पॉलिसीज का कैसे हमें पॉजिटिव इफेक्ट दिखाना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाना है उस रिगार्ड के अंदर। आगे आपको बोलता है ऑपोजिशन रोल। अब ऑपोजिशन रोल क्या होता है स्टूडेंट, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, एक सेकंड देना आपको। देखो अब जैसे सपोज करो दो पार्टियां, एक का नाम रख दो ए, एक का नाम रख दो बी। ये दो पार्टियां इलेक्शन में खड़ी हुई, ए जीत गई, ए विनर बन गई, ए बी क्या हो गई, ए सॉरी बी विन कर गई और ये हो गई हमारी लूज, हार गई। जो ए पार्टी हार गई स्टूडेंट, ये बन गई अब इनकी क्या, बी की क्या, अपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑपोजिशन पार्टी का काम होता है जो हमारे करंट में पार्टी है उसकी अगर वो कुछ भी इतना सा भी गलत कर दे ना, तो ऑपोजिशन पार्टी साथ ही अपने झंडे लेकर आ जाती है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये चीज गलत की है, यहाँ पे ये चीज करेक्ट होनी चाहिए। मतलब बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है, जो विनिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करना, उसकी पॉलिसीज को गलत दिखाना। अगर वो थोड़ा सा भी कहीं गलत हो जाए ना, तो वो एकदम से मुद्दा उठाते हैं कि हमारी पार्टी ने तो ऐसा नहीं किया, हम तो ऐसा नहीं करते थे, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने गलत किया, ये जनता के फेवर में नहीं है। इस रिगार्ड में ये लोग बात करते हैं। आगे आपको बात करें स्टूडेंट्स, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। जो पार्टीज होती है वो क्या करती है, पब्लिक के ओपिनियन को शेप देती है। ऑब्वियस ये चीज है। अब हमारी पब्लिक है ना, आम जनता है, आम जनता को थोड़ी पता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है। ये चीज कौन लाएगा आगे, ये चीज लाएंगे पार्टीज। पार्टीज क्या करती है, पार्टीज करती है अपनी रैलियां,
रैलीज हमने देखा है ना, जब वो रैलियां करती हैं अपनी रैली में बताएंगे कि भाई इस जगह पे क्या है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, हमारे आम लोगों को क्या चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हमें ऐसा देखा कि जो ए था उसका क्या, उसकी फैमिली बीमार हो गई और उसके इलाज के लिए क्या नहीं था, दवाइयां नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं था, तो हमें यहाँ पे हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये लोग इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, राइज करते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल्स के साथ अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स होने चाहिए, स्कूल्स होंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे, तभी बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस चीज के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को अपनी बातें बताते हैं, इश्यूज बताते हैं कि यहाँ पे ये इश्यूज हैं और इश्यूज इस इश्यू के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। नेक्स्ट होता है पार्टी मेंबर्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब एक पार्टी क्या करेगी, एक पार्टी ना अपने मेंबर्स को पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कस्बों में, टाउन्स में फैला देगी और फिर यही मेंबर क्या करेंगे, आकर इनको बताएंगे कि भाई यहाँ पे ये समस्या है, यहाँ पे ये समस्या है, यहाँ पे ये समस्या है, यहाँ पे ये समस्या है। अगर ये आके बताएंगे इन स्टूडेंट तो सोच, आप लोग खुद सोच के देखो, उनको क्या सपने आएंगे कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत है? नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना भाई, भगवान तो आके प्रकट होकर नहीं बताता ना कि यहाँ पे ये इशू है, वो मेंबर्स इनको बताते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से मोल्ड कर सकते हो, इस एरिया में हम लोग लोगों को इस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इस चीज की कमी पूरी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को अपने फेवर में ला सकते हैं। या फिर इस जगह पे कास्ट में ये जो हमारी कास्ट है, इस कास्ट के लोग सबसे ज्यादा है और ये लोग दूसरी कास्ट के लोगों से क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े में रहते हैं। ये सब कौन बताएगा, ये सब ये मेंबर्स ही बताएंगे जो इन्होंने क्या किया है, अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में स्प्रेड किए होते हैं। आगे कहता है मूवमेंट लॉन्च टू सोल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, पब्लिक की समस्याएं होती हैं जो सरकार नहीं सुनती, तब भी हमारी क्या करती है, तब भी हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये लोग नए नए मूवमेंट्स लॉन्च करते हैं जिसके थ्रू उनकी क्या हो सके, उनकी चीजें फुलफिल हो सके, आम आदमी की जो आवाज है वो उभर कर आगे आ सके और उनकी लिए जो चीजें गलत हो रही है वो चीजें करेक्ट हो सके। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक बार इतना समझ आया क्या आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करेंगे। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स, हमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है। अब एक चीज सोच के देखो, एक चीज और यहाँ पे अराइज होती है, क्या अराइज होती है, अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो वहां पे क्या नहीं होगा, वहां पे डेमोक्रेसी भी नहीं होगी। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज देयर इज नो डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री और इन एनी अदर कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नीड्स या फिर नेसेसिटी बोल लो, नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहला तो यही आ गया, क्या आ गया, टू मेंटेन डेमोक्रेसी, है ना, क्या आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, टू मेंटेन डेमोक्रेसी। अब एक चीज, अब ऐसा क्यों है मैम, ऐसा ही क्यों आपने बोला, क्या पता ये चीज डेमोक्रेसी नहीं हो तो पॉलिटिकल पार्टीज, क्या पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो क्या डेमोक्रेसी नहीं होगी। आप लोग खुद सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस लड़ेंगे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे और जब ये लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे इलेक्शंस, इसको लगा लो ए बी सी डी, ठीक है, जब ये लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे तो इनको सिर्फ इसी एरिया का तो पता है कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, यहाँ पे हमें किस चीज को ज्यादा महत्व देना है, किस चीज को नहीं देना है। सेम वही चीज बी के साथ है, सेम वही चीज सी के साथ है, सेम वही चीज डी के साथ है, पर इनको पूरी कंट्री का तो आइडिया नहीं है ना कि पूरी कंट्री के लोगों को किस चीज की नीड है, कहाँ पे किस चीज की होना जरूरी है। तो और ये लोग क्या करेंगे फिर एट द सिर्फ अपने अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, अपनी अपनी जगह की अच्छाई के लिए काम करेंगे, तो इस अकॉर्डिंग कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहते हैं हमारे पास एवरी कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, यानी कि हर कैंडिडेट क्या हो जाएगा,
इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा। और ये लोग क्या करेंगे, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे इलेक्शन, और जब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे तो फिर ये लोग प्रॉफिट भी अपना अपना देखेंगे, यानी कि अपने अपने एरिया की भलाई के लिए काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए बोलता है, इसीलिए हमें क्या है, हमें जरूरत है किसकी, हमें जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की। ये कहते हैं अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे तो कोई भी एक बंदा जिम्मेदार नहीं है किसी भी हानि के लिए, क्योंकि ये सब तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग हैं। ये एक मेंबर थोड़ी है जो किसी चीज के लिए जिम्मेदार लेगा। कोई भी इंसान इनमें से क्या नहीं लेगा स्टूडेंट्स, जिम्मेदारी नहीं लेगा कि हाँ भाई हमारा फॉल्ट है, हम यहाँ पे जिम्मेदारी, हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए खड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं करेगा और कोई भी अपनी जिम्मेदारी समझकर वहां पर काम नहीं करेगा। आगे आपको क्या बोलता है, ये कहते हैं सिर्फ एक पंचायत इलेक्शन है जो क्या होते हैं, जो नॉन पार्टी बेस्ड होते हैं। ये कहते हैं द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एमरजेंस इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ये कहते हैं जो आपकी क्या है स्टूडेंट्स, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करते हैं, वही आपकी इमरजेंसी कंडीशंस में काम आती है। अब आपके पास आती है कि हमारा पार्टी सिस्टम, कौन कौन सा पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है, कितने टाइप का पार्टी सिस्टम है। तो हमारे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम देखते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टी क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स क्या क्या है। सबसे पहले वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, वन पार्टी सिस्टम होता है जहां पे एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी क्या करेगी, रूल करेगी, एक ही पार्टी रेगुलेशंस बनाएगी, और कितनी बार इलेक्शन हो वो अकेली ही पार्टी खड़ी होगी, अकेली ही जीतेगी। जब वन पार्टी सिस्टम होगा तो आप लोग मेरे को बताओ, क्या तब वहां पर हमारा डेमोक्रेसी हो सकती है? वहां पे डेमोक्रेसी नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक ही पार्टी है। तो वो क्या करेगी, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाएगी, वो जनता की नहीं सुनेगी, उसके लिए जनता मैटर भी नहीं करेगी। उसके लिए वही मैटर करेगा जो वो खुद बोलेगा, जो वो खुद फील करेगा, फील, ठीक है। वो लोग यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आम जनता डर के रहती है, यहाँ पे नो डेमोक्रेसी आप बोलोगे, कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दे सकते हो, क्या है, चाइना। चाइना में वन पार्टी सिस्टम ही चलता है स्टूडेंट्स, और वन पार्टी सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। सेकंड हम लोग चलते हैं, सेकंड हमारे पास होता है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, टू पार्टी सिस्टम में होता है यहाँ पे दो पार्टी इलेक्शन लड़ती है, ठीक है। बट जब दो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है ना स्टूडेंट, तो ध्यान रखना यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी। क्यों होगी? यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही पार्टी, यहाँ पे ये चीज है कि मेन दो पार्टियां हैं। अदर छोटी छोटी पार्टीज तो बहुत सारी होती है यहाँ पर, बट सबसे मेन दो पार्टियां ही होती है। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके एग्जाम्पल में आप क्या क्या बोल सकते हो, इसके एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो यूएसए और एंड यूके। लास्ट आपका आ जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। थर्ड क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर बहुत सारी पार्टियां होती है, यानी कि बहुत सारी पार्टियां होती है। तो वो क्या करता है, बेसिकली ये क्या बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, यानी कि बहुत सारी, वो एक पजल सा बन जाता है कि इतनी सारी पार्टियां, किसको वोट दे, किस कैंडिडेट को किस तरह से चूज करे। बट एक तरीके से अच्छा भी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि हर इंसान को क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है अपनी चीजों को आगे लेके आने के लिए, अपनी चीजों को और अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि पब्लिक के लिए और काम करने के लिए। जितनी ज्यादा पार्टी होंगे उतनी ज्यादा वो लोग क्या करेंगे, अपने ऑपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए अपने आप की पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे ताकि लोग उनके फेवर में हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, हमारा मल्टी पार्टी का सिस्टम, सबसे मेन हमारा इंडिया, वो क्या है, वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे बीजेपी है, यहाँ पे कांग्रेस है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, यहाँ पे चौटाला पार्टी है, यानी बहुत सारी पार्टी है, इनेलो पार्टी है, सॉरी, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ा है। अगर आपको स्टूडेंट समझ आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आई है और कौन सी वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।